Hello student, today we will study chapter 2, The Adventures of Toto. The Adventures of Toto is an interesting story of a naughty pet monkey written by Ruskin Bond. जो एडवेंचर ऑफ टोटो स्टोरी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक वो नॉटी पेट मंकी के बारे में लिखी गई है। इसको लिखने वाले हैं रस्किन बॉन्ड, जो कि रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉन्ड जो है वो एक इंडियन ऑथर हैं, इंडिया में ही पले बड़े हैं, पर वो ब्रिटिश डिसेंट के हैं, यानी कि उनके पूर्वज जो है थे वो ब्रिटिशर थे। ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। उनका सबसे बड़ा योगदान है जो रोल जो है वो ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चों की ग्रोथ के लिए जो लिटरेचर इन इंडिया, यानी कि जो लिटरेचर लिखा गया इंग्लिश में उसकी ग्रोथ के लिए वो बहुत बड़ा उनका योगदान है। सो लेट अस स्टार्ट द समरी। व्हाट डज ही से इन द स्टोरी? वो स्टोरी में क्या कहना चाहते हैं हम इस समरी के द्वारा पढ़ेंगे। द नरेटर्स ग्रैंडफादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। जो रस्किन बॉन्ड जब छोटे थे तब उन्होंने ये कहानी लिखी कि उनके जो दादाजी थे उनको जानवरों से बहुत प्यार था। वन डे ही बॉट अ मंकी। एक दिन घर में वो मंकी ले आए फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर ₹5 एंड नेम्ड अ टोटो। वो एक दिन जो ₹5 में टोंगा ड्राइवर से खरीद कर एक मंकी को लाए और उसका नाम उन्होंने रखा टोटो। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। जो टोंगा ड्राइवर था वो पीछे उसको रस्सी के साथ बांधकर एक रेड कलर के मंकी, लिटिल रेड मंकी को टाइड करके रखता था टू अ फीडिंग ट्रफ। फीडिंग ट्रफ होता है जिसमें एनिमल्स को चारा डाला जाता है, खाना खिलाया जाता है। द मंकी लुक्ड वेरी अगली एंड इल। जो मंकी था बड़ा भद्दा सा लग रहा था और बीमार लग रहा था। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू कीप टोटो in his own private zoo where he had many other animals. जो राइटर के दादाजी हैं उनके घर पहले से एक छोटा सा जू था जिसमें उन्होंने बहुत सारे मैनी अदर एनिमल्स को रखा हुआ था और उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को भी वहीं रख लेंगे। उसको ठीक से वो खाना नहीं दे पा रहा था। कौन? टोंगा ड्राइवर। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। बड़ा प्यारा सा मंकी था। ही हैड मिस्चिफ इन हिज ब्राइट आईज। उसकी जो चमकदार आंखें थी उसमें शरारतें थी। बंदर तो होते ही शरारती हैं। एंड हिज टीथ वर वाइट लाइक पर्ल। और उसके जो दांत थे वो एक बिल्कुल मोती की तरह चमक रहे थे। हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। He used his tail as a third hand to hang from a branch, and it was also used for scooping up any delicacy that might be out of the reach of his hand. वो जो था बहुत ही शरारती तो था ही वो, और उसके साथ उसके जो हाथ थे ना, फिंगर्स थी ना, उंगलियां जो क्विक एंड विक्ड। बड़ी ही एक तो तेजी से चलती थी और विक थी, शरारतें करती रहती थी, कुछ ना कुछ ऐसी शरारत करती थी उस हाथों से। यूज्ड हिज टेल। अपनी टेल को वो थर्ड हैंड बना लेता था, उससे हैंग करता था, ब्रांचेस में लटक जाता था, चढ़ जाता था। वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी। और वो उस पर उसको यूज करता था पिक करने के लिए, चीजों के लिए। स्कूपिंग अप मीन्स टू पिकिंग द थिंग्स। एनी डेलिकेसी, कोई भी चीज उसको दिखती थी, दैट माइट बी आउट ऑफ द रीच ऑफ हिज हैंड। जो उसकी हाथों से दूर पड़ते थे तो वो टेल से उसको यूज कर लेता, स्कूप कर लेता था, उसको हैंड बनाकर उसको पकड़ लेता। द नरेटर्स ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक द एनिमल। वो जो नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी एनिमल्स को। सो टोटोज प्रेजेंस वॉज केप्ट अ सीक्रेट। तो टोटो जो था वो उसके दादाजी ने बड़ा सीक्रेट रखा, क्योंकि उसको पता था उनकी वाइफ उनको डांट देगी, उसको घर से निकाल देगी।
It was kept secretly in a little closet with opened into the narrator's bedroom. अब नरेटर के बेडरूम, जब नरेटर छोटे थे ना तो उनके बेडरूम के साथ एक लिटिल सी जगह थी, वहाँ पे क्लोजेट था. क्लोजेट मीन्स अलमीरा. वहाँ पे उसको सीक्रेटली बंद कर दिया गया, रख दिया गया. A few hours later, कुछ ही घंटे हुए, when the narrator with his grandfather came back to release Toto. जब वो ग्रैंडफादर के साथ आए और उसको रिलीज करने के लिए कि चलो उसको निकाला जाता है, उसको कुछ खिलाते हैं. They found a change in the room. उन्होंने देखा वहाँ तो कमरे में का रूप ही बदला पड़ा था. In the room, Toto had removed the ornament wallpapers from the wall. टोटो ने इतनी देर में ही सारे वॉलपेपर जो दीवार पर लगे थे उसको हटा दिया. फ्रॉम द वॉल विच नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक. यहाँ तक कि प्लास्टर सा भी खींच के उतार दिया, जिससे वो सिर्फ ईंटें ही दिखाई दे रही थी. एंड प्लास्टर भी खींच के निकाल दिया. ही हैड ऑल्सो टोर अप नरेटर स्कूल ब्लेजर. जो नरेटर का स्कूल का ब्लेजर था उसको भी उसने फाड़ ही दिया पूरा का पूरा. बट ग्रैंडफादर डिड नॉट से एनीथिंग. ग्रैंडफादर तो इतने जेंटल थे, उन्होंने टोटो को कुछ नहीं कहा. ही सीम्ड प्लीज विद टोटोस मिस्चीफ. वो तो बल्कि टोटो की शरारतों को देखकर सीम्ड प्लीज तो खुश हो रहे थे. टोटोस प्रेजेंस वॉज स्टिल केप्ट अ सीक्रेट. अभी भी टोटो का घर में होना एक सीक्रेट रखा जा रहा था. एंड ही वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर्स. अब उसको बड़े से पिंजरे में डालकर एक सर्वेंट क्वार्टर में ट्रांसफर कर दिया, वहां भेज दिया. वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स अदर पेट्स लिव्ड सोशियबली टुगेदर. जहां पर बहुत सारे जो पेट एनिमल्स थे रह रहे थे, ग्रैंडफादर ने वहां रखे हुए थे. लिव्ड सोशियबली, बड़े ही सभ्य तरीके से रह रहे थे, यानी कि वो झगड़ा वगैरह कुछ नहीं करते थे. पर टोटो वहां पर भी नहीं टिकेगा, वहां पर भी कुछ गड़बड़ करता रहेगा. वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वॉज गोइंग टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन. एक दिन दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था. ही डिसाइडेड टू टेक टोटो अलॉन्ग विद हिम. उन्होंने सोचा कि अब हम टोटो को साथ लेकर जाए, नहीं तो वो पूरा घर उजाड़ देगा. As he didn't want to leave him at home. वो उसको घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे. A big black canvas kit bag was provided for Toto. एक बड़ा बिग बैग कैनवस इज अ रफ क्लोथ. एक ऐसा वाला कपड़ा होता है जो जिससे हम टेंट बनाते हैं. रफ होता है पर बहुत हार्ड होता है. ऐसा वाला बैग बनाया गया, प्रोवाइडेड फॉर टोटो, उसके लिए लाया गया. सो दैट ही कुड नॉट मेक एस्केप, ताकि वो उसमें से भाग न सके. The bag was big so that Toto could not take his hands out of it. वो इतना बड़ा बैग बनाया गया कि उसमें से वो अपने हाथों को ना निकाल सके. He remained in the bag as far as सहारनपुर. वो उसके अंदर ही रहा सहारनपुर तक. However, he was caught at सहारनपुर स्टेशन. अब वो सहारनपुर स्टेशन पर पकड़े गए. दादाजी को उन्होंने टीटी ने पकड़ लिया बाय द टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर को पता चल गया इसमें कोई ना कोई एनिमल है. एंड वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग. और उन्होंने उसको डॉग बनाया, डॉग समझा, क्योंकि डॉग को ले जाने के लिए टिकट लगती है. तो उसने सहारनपुर में टिकट कलेक्टर ने उसको कहा आपके पास डॉग है. सो ग्रैंडफादर हैड टू पे ओवर 3 rupees एज हिज फेयर टू द टिकट कलेक्टर. उसको डॉग समझकर 3 रुपए उसका किराया भी भरना पड़ा दादाजी को, क्योंकि वो बार बार उछलकर अपना मुंह बाहर निकाल रहा था. तो टिकट कलेक्टर ने उसको डॉग समझ के उसके 3 रुपया किराया लिया. फेयर मीन्स चार्जेस. ग्रेजुअली grandmother accepted Toto in the house and he was put in the stable with Mana. अब धीरे धीरे दादी को भी समझ आ गया था, वो भी उसको एक्सेप्ट करने लग गई थी टोटो को घर में, और उनको जो था मना के साथ स्टेबल में रख दिया, जहाँ पे घोड़े वगैरह रहते हैं स्टेबल में. द फैमिली डोंकी. और वो माना कौन थी? वो उनकी फैमिली डोंकी थी. टोटो कंटिन्यूड टीजिंग Mana
so much that she never became friend with him. टोटो हमेशा उसको टीज करता था, शरारती कर करके उसको परेशान करता था, इसलिए मना जो डोंकी थी कभी भी उसकी अच्छी फ्रेंड ही नहीं बन पाई थी। इन विंटर्स, अब सर्दियों का मौसम आ गया था। ग्रैंड मदर्स गेव टोटो अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर टू बैथ इन। अब जो ग्रैंड मदर थी टोटो को गर्म पानी का एक बाउल देती थी जिसमें टोटो बहुत अच्छे से नहाता था। ही एंजॉयड बाथिंग विद वार्म वाटर। वो गरम गरम पानी से नहाने में बड़ा एंजॉय करता था। ड्यू टू दिस वंस ही नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ। एक दिन तो उसने अपने आप को जला ही लिया था, अलाइव। अ लार्ज केटल had been left on the fire to boil for making tea. एक दिन किचन में एक बड़ी वाली केटल जो थी वो रखी हुई थी, फायर पर, चूल्हे पे रखी हुई थी। टू बॉयल फॉर मेकिंग टी, चाय बनाने के लिए रखी थी। फॉर द फैमिली, सभी फैमिली मेंबर्स के लिए। When Toto found that nobody was there, जब टोटो ने देखा वहां पर कोई नहीं है, he removed the lid of the knife, उसने lid of the kettle का जो lid था उसको हटा दिया। Finding the water warm enough to bath, उसको लगा कि ये जो पानी गर्म है ये मेरे नहाने के लिए सही है। He got in, उसके अंदर चला गया। Just then the water began to boil, तब पानी धीरे धीरे उबलने लगा क्योंकि नीचे आग थी। He raised himself a little, उसने अपने आप को ऊपर उठाया कि मैं बाहर आ जाऊं। But he sat down again, finding it cold outside, उसको लगा कि बाहर तो बड़ी ठंड है, तो इसलिए वो फिर नीचे पानी में चला जाता। टोटो कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन, लगातार ऊपर नीचे कूदता रहा कि वो बाहर आ जाए। अंटिल ग्रैंड मदर केम एंड टुक हिम आउट ऑफ द केटल, इतने में जब तक दादी नहीं आई, दादी आई, उसने उसको बाहर निकाला उस केटल में से इन हाफ बॉइल्ड कंडीशन, तब तक तो वो आधा उबल चुका था। इस तरीके की वो शरारतें करता था। टोटो कंटिन्यूड हिज मिस्चिफ बाय टीयरिंग क्लोथ्स, अब टोटो की शरारतें बढ़ती जा रही थी, वो लगातार जो है शरारतें करता जा रहा था। वो क्या, उसने एक दिन टीयरिंग क्लोथ्स टू पीसेस, उसने कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में जो फाड़ दिया। ब्रेकिंग ग्लासेस, ग्लासों को उठाकर तोड़ देता था। डिशेस, प्लेटें जो जिसमें खाना खाने वाली होती है, एंड अदर यूटेंसिल्स को भी उठा कर फेंकता था। ही कॉज्ड टू मच, वो बहुत सारी गलतियां करता जा रहा था, शरारतें करता जा रहा था। लॉस इन द फैमिली, इससे परिवार में नुकसान हो रहा था। फाइनली ग्रैंडफादर रियलाइज, आखिर में दादाजी को समझ आ गई दैट दे कुड नॉट बियर दैट मच लॉस, की वो अब इतना नुकसान नहीं सह सकते हैं क्योंकि टोटो की शरारतें कम नहीं हो रही थी। ही रियलाइज दैट टोटो वॉज नॉट द टाइप ऑफ पेट, कि टोटो इस तरीके का पेट नहीं है टू बी केप्ट इन द हाउस, की जिसको घर पर रखा जा सके। देन ही एट लास्ट डिसाइडेड टू सेल टोटो, आखिर में दादाजी ने डिसाइड किया कि टोटो को वापस वहीं सेल कर दिया जाए, बेच दिया जाए। टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर ओनली फॉर ₹3, 3 रुपए में उनको बेच दिया जाए क्योंकि 5 रुपए में तो वो खरीदा था। एंड हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, और चैन की सांस ली। उन्होंने उनको 3 रुपए में वापस उसी टोंगा ड्राइवर को बेच दिया और जो है चैन की सांस ली। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स को पढ़ेंगे। व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर? फीडिंग ट्रफ, वी विल प्रोनाउंस दिस वर्ड ट्रफ। ट्रफ इज अ नैरो ओपन कंटेनर टू होल्ड वाटर और फूड फॉर एनिमल्स टू फीड। ट्रफ जो है, फीडिंग ट्रफ एक ऐसा वाला बर्तन होता है नैरो, जिसमें एनिमल्स को खाना दिया जाता है, वाटर दिया जाता है। दैट इज वाटर, फूड एंड वाटर फॉर द एनिमल्स टू फीड, खाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज स्पार्कल, स्पार्कल मीन्स शाइन ब्राइटली। देन नेक्स्ट वर्ड इज मिस्चिफ, मिस्चिफ मीन्स प्लेफुल मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर करना, जब वो शरारतें करते हैं जो अच्छी नहीं लगती, बिहेवियर में अच्छी नहीं लगती। पिकल्ड मीन्स ड्राइड। स्कूपिंग अप मीन्स पिकिंग अप, वो पिकिंग अप करता था विद हिज थर्ड हैंड, दैट इज कॉल्ड हिज टेल। एंड फर्स्ट मीन्स अनॉयड। क्लोजेस्ट मीन कबर्ड। पेग मीन्स अ डिवाइस, पिन
nail used to fasten something into a particular place. Peg means खूंटी, जो दीवार के साथ बंधी होती है, जिस पर हम कोई चीज टांग देते हैं. Fasten means bolted और secured, इसको बांध देना किसी चीज के साथ. Ornamental means decorative. Wrenched mean pulled out violently, तेजी के साथ किसी चीज को खींच लेना. Shreds mean torn into pieces, वो छोटे छोटे पीसेस में उसको टॉर्न कर देता था, श्रेड कर देता था. Sociably be in company of others means आप सभ्य रहें, आप दूसरों की कंपनी के साथ अच्छे बन के रहें. Abode means house where we live. Onlookers means spectator or observer. Turnstile means a mechanical gate consisting of revolving horizontal arm fixed post allowing only one person time to pass through. Pocked means peeped. Wide grin means wide smile. Quadruped means an animal which has 4 feet. Legs, you can say legs also, 4 legs or 4 feet. Apparent means clearly, visibly or understood, obvious. Halter, a strap or rope placed round the head of an animal like horse, donkey, etc., used for leading or tethering it to control the animal. Hay, you can say grass that has been mown and dried for use as fodder straw. Dried, mown means to cut, and dried to use for fodder straw. For the animals also you can say. Haunches means things or buttock. When we sit, the animals sit, that is called haunches. For it is used for human or animals. Jerk means tugged or pulled. Cunningly means in a clever or deceitful manner. Raised means lifted. Hopping up means jumping on one foot or with both feet at the same time. Hopping means jumping. Hauled means pulled with efforts. Spite means annoy. Chattered means of a bird or monkey make a series of short, quick, high pitch sound. When they produce sound, that is called chattered. I hope you will like this video. These word meanings will help you learning it. Thank you and have a nice day.